नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम में गेस कैसे करते हैं। अगर हमें प्रेजेंट टाइम में अनुमान लगाना हो किसी काम के बारे में कि कोई व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है, तो हम कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था मस्ट बी प्लस V4 मतलब ING फॉर्म का। तो उसी की बेसिस पर अगला जो टेंस में बनता है वो है पास्ट का। और इसकी पहचान में देख ली, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मतलब कैसे बनाते हैं। पहचान में आ या ई ए ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पर है ये, या आया होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आ होगा ऐसा सुनाई पड़ता हमें। जैसे मैंने बोला कल आप कहाँ थे, तो आपने बोला मैं घर पे था, बट आपको पक्का पक्का पता है आप घर पे ही थे। लेकिन मैंने आपसे पूछा मैं कहाँ था, तो आप क्या बोलेंगे। आपको पता होगा तो आप बोलेंगे आप भी घर पे थे। अगर नहीं पता है तो आप बोलेंगे कि आप ऑफिस गए होंगे, आप मार्केट गए होंगे, आप घर गए होंगे। तो जिस भी काम के बारे में आपको 100% पता होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में पता बनता है जब हमें कोई काम 100% पता हो, ठीक। जैसे कल मैं बाज़ार गया था, वो मुझे 100% है कि ये काम हुआ था। लेकिन जब आप किसी काम के बारे में बीते हुए समय में नहीं जानते हैं, तब वहाँ पर हम पास्ट गेस करते हैं। पास्ट गेस का मतलब पास्ट में बीते हुए समय में हम अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा कोई काम हुआ होगा, ठीक। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल आपके पापा कहाँ थे, तो अगर आपको पता है कि आप पापा कहाँ थे, तो आप बोलेंगे पापा मेरे घर पे थे, पापा ऑफिस में थे, ठीक है, दिल्ली गए थे, आगरा गए थे, कहीं भी। लेकिन अगर आपको नहीं पता है पापा कहाँ थे, आप उनसे दूर रह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पापा ऐसा किए होंगे, है ना। जैसे पापा दिल्ली गए होंगे, पापा आगरा गए होंगे, ठीक है, पर पापा घर पे ही होंगे। कल के बारे में मतलब बीते हुए समय के बारे में। तो जब भी बीते हुए समय के बारे में आप कोई अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, उस समय हम पास्ट में गेस कहते हैं, ठीक है। पास्ट में 80% की ग्रामर में इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है जब बीते हुए समय में किसी के बारे में अनुमान लगाएं, या जब हमें कुछ पक्का पक्का पता ना हो कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, तब ऐसे वाक्य पास्ट के 80% या पास्ट के 20% में बनाए जाते हैं। अब 20% का क्या मतलब है और 80% का क्या मतलब है, आइए मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। 80% का मतलब है जो बीते हुए समय में आप काम के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, आपको लगता है वो काम प्रोबेबली हुआ होगा, मतलब उसके होने का चांस ज़्यादा था। लेकिन अगर वही काम आप बोलते हैं पास्ट में बहुत कम चांस में हुआ है, तो 20% हो जाएगा। जैसे अगर आप सोचिए, अभी आप सपोज़ करिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कल आपके घर बारिश हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। आपको पता है, नहीं पता है। अगर आपको पता है, आपने बात किया घर पे, लोगों ने बताया कि हाँ बारिश हुई थी, तो आपको पता है कि बारिश हुई थी, इट रेन, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बना लिया। लेकिन आपको नहीं पता है और आप अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश होने की संभावना कल ज़्यादा थी बीते हुए समय में, सो इट मस्ट हैव रेन्ड। अगर आपको लगता है संभावना बहुत कम थी, इट माइट हैव रेन्ड। माइट का मतलब संभावना, जब किसी भी काम के होने की संभावना कम होगी तो माइट हैव, संभावना ज़्यादा होगी तो मस्ट हैव। ये दो ग्रामर है मतलब पास्ट में गेस करते समय, ठीक है। फिर मैंने बोला आपका फ्रेंड स्टेशन पर पहुंच गया, ठीक है। अब आपने बोला 15 मिनट हो गए, स्टेशन पर पहुंच गया होगा। अगर आप देख रहे हैं उसके साथ हैं तो बोले, आपने फ़ोन पर बात की, आपने बोला हाँ पहुंच गया। लेकिन अगर आप नहीं बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको उसके बारे में भी एग्जैक्ट नहीं पता है, आप 100% श्योर नहीं कि वो स्टेशन पहुंच गया या नहीं, तो आप ये बोलेंगे ना पहुंच गया होगा, 15-20 मिनट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है अभी शायद नहीं पहुंचा होगा, ट्रैफिक हो सकता है, बारिश हो सकती है, कुछ भी, तो जहां संभावना कम लगेगा वहाँ माइट हैव में बनेगा, ठीक है। तो बस दो चीज़ें ही आपको समझनी है कि अगर संभावना काम के होने की ज़्यादा हो रही है तो मस्ट हैव, जिसको हम 80% मानते हैं। देखिए 80, 100 और 20 का मतलब यही है कि जब आप कोई काम कहते हैं पक्का पक्का पता है तो 100%, ठीक। अगर कोई काम आपको लगता है हम श्योर नहीं हैं इसके बारे में कि ये पूरा हुआ होगा या नहीं, तो 80%। कोई काम ऐसा जब आपको लगता है शायद ही हुआ होगा, तो वो होता है 20%। तो ये तीनों का अलग अलग फॉर्म है
ठीक है। अगर आप जानते हैं 100% तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर बीते हुए समय में कोई काम आप कहते हैं कि इतना परसेंट हुआ होगा, मतलब आपको लगता है वो गया होगा लेकिन संभावना जाने की ज़्यादा थी, तो आपको 80% मतलब इसमें बनाएंगे। और अगर आपको लगता है काम बहुत मुश्किल में मतलब शायद ही हुआ होगा, तो हम उसको 20% में बनाते हैं, माइट हैव प्लस B3 में। तो यहाँ पर मैंने वाक्यों को बनाने का जो नियम है वो लिख दिया है, ठीक है, कि सभी सब्जेक्ट के साथ मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ एक ही नियम लगता है। अब मस्ट हैव प्लस B3, मस्ट नॉट हैव प्लस B3, माइट हैव प्लस B3, माइट नॉट हैव प्लस B3, ये दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। बस आपको इससे अलावा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं क्योंकि प्रैक्टिस अब आपको पता चल गया कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्रेम करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको पता ऑलरेडी चल चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद सेंटेंसेस बनाएं, खुद प्रैक्टिस करें। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है वह ऑफिस नहीं गया होगा, तो नहीं गया होगा, अब नहीं गया होगा ये यहाँ पर लिख रहा है पास्ट के बारे में, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं लिख दूँ वह कल ऑफिस नहीं, ये चीज़ें ज़रूरी है, हमें लगेगा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा बीते हुए समय की बात हो रही है। तो देखिए नहीं गया होगा, शायद ही गया होगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, जब ऐसे ही बोलेंगे वह शायद ही कल ऑफिस गया होगा, ठीक है। तो ये 20% में बनेगा और ये 80% में बनेगा, ठीक है। तो इसको 280 आप बोल सकते हैं और इसको 220, मतलब पास्ट, इसको हम पास्ट बोलते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको मैंने बॉक्सेस में बनाया था, बॉक्स नंबर 1, और इसको पास्ट में बनाया था बॉक्स नंबर 2, फिर इसको 3, ऐसे ऐसे बना के आपको मैंने समझाया था। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, इतना ही सीखना है कि जब आप बीते हुए समय में किसी के काम के बारे में गेस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो, आपका अंदाज़ा काम के होने की संभावना को लेकर ज़्यादा है तो 80%, उस काम को होने की संभावना को लेकर कम है तो 20%, इतने में ही बनता है और कोई नियम अलग से नहीं लगता है। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, जिस काम के बारे में आप अनुमान लगा रहे हैं, अगर उस काम के होने की संभावना ज़्यादा है तो 80% में बनाएंगे, अगर किसी काम के होने की संभावना बहुत कम है तो 20% में बनाएंगे। बस इतना ही सीखना, ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ सेंटेंसेस बनाइए, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो कमेंट्स करिए ताकि मैं आपको दोबारा दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, सो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी हिम्मत मिलती रहे, मैं भी एनकरेज होता रहूँ, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।